नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। माता श्री हिंगलाज के वचनानुसार माड़ प्रदेश जैसलमेर राज्य में चेलक निवासी मामड़िया जी की प्रथम संतान के रूप में विक्रम संवत 808 चैत्र सुदी नवमी मंगलवार को भगवती श्री आवट देवी माता तनोट राय का जन्म हुआ। इनके बाद जन्मी भगवती की 6 बहनों के नाम आशी, सेसी, गेहली, होल, रूपलांगथा थी। अपने अवतरण के पश्चात भगवती आवर जी ने बहुत सारे चमत्कार दिखाए तथा जगनेची काले डूंगर राय, भोजाश्री देगराय, तेमणे राय व तनोट राय नाम से प्रसिद्ध हुई। तनोट के अंतिम राजा भाटी तनराव जी ने विक्रम संवत 847 में तनोटगढ़ की नींव रखी तथा विक्रम संवत 888 में तनोट दुर्ग एवं मंदिर की प्रतिष्ठा करवाई थी। 1965 में भारत पाक युद्ध के समय पाकिस्तान की सेना ने मंदिर तथा उसके आसपास लगभग 1000 बम बरसाए, जिनमें से 450 गोले मंदिर परिसर में गिरे, किंतु मंदिर को खरोंच भी नहीं आई। इसी प्रकार 1971 के भारत पाक युद्ध में माता तनोट की कुपा से शत्रु के सैकड़ों टैंक व गाड़ियां भारतीय फौजों ने नेस्तनाबूद कर दिए और शत्रु दम दबाकर भागने को विवश हो गए। तब से माता श्री नोट राय भारतीय सैनिकों के जवानों की श्रद्धा व आस्था का विशेष केंद्र है। वर्ष 1965 में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने यहां सीमा चौकी स्थापित कर इस मंदिर की पूजा अर्चना व व्यवस्था का कार्यभार संभाला तथा वर्तमान में मंदिर का प्रबंध संचालन एक बीएसएफ ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है। राजस्थान राज्य में पंचायती राज विभाग द्वारा नियुक्त हैंडपंप मिस्त्री संघ के सदस्यों के नियमितीकरण एवं पे स्केल के स्थिरीकरण से जुड़े मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार पर लगाया जुर्माना, प्रति कर्मकार 1 लाख रुपए अदा करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि चूंकि मामला विगत 21 वर्षों से सरकार के पास लंबित था, राज्य सरकार ने विगत 21 वर्षों से प्रकरण को श्रम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में लंबित रख कर्मचारियों के अधिकारों के निर्धारण में किया विलंब, जिसके प्रतिकर स्वरूप 1 लाख रुपए प्रति कर्मचारी जुर्माने के दिए आदेश। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने मामले को श्रम न्यायालय में प्रति प्रेषित कर मामले को 2 माह के भीतर निपटाने का आदेश भी दिया है। इससे पूर्व सरकार प्रति कर्मचारी 1 लाख रुपए का भुगतान करेगी। गौरतलब है कि संपूर्ण राजस्थान में ऐसे 1200 कर्मचारी थे, उनमें से लगभग 2 कर्मचारी यूनियन के मिलाकर लगभग 315 कर्मकार राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष थे। एडवोकेट विकास काबरा ने बताया कि इस मामले में कुल 315 कर्मचारियों ने न्यायालय की शरण ली थी, इसलिए इन्हीं कर्मचारियों को राहत मिल पाएगी, जबकि इस प्रकार के 1200 कर्मचारी थे। बहुत समय पहले मुस्लिम लोगों ने बॉर्डर के पास वाले गांव पर काफी अत्याचार करके पूरे गांव के सभी लोगों को खत्म कर दिया। उस गांव में केवल एक गर्भवती महिला बची थी, जो कि अपने गांव को छोड़कर अपने मायके चली गई। कुछ समय पश्चात एक लड़के को जन्म दिया। लड़के के बड़े होने पर उसके साथियों ने उसके पिता का नाम पूछा, जो कि उसे पता नहीं था। घर आकर उसने अपनी माँ से अपने पिताजी का नाम पूछा और बोला कि इस समय कहाँ पर है। वह बात सुनकर उसकी माँ रोने लगी। उसने बताया कि तुम्हारे पिता एवं गांव के सभी लोगों को कुछ मुस्लिम लोगों ने उस समय खत्म कर दिया था, जब तुम मेरे गर्भ में थे। इस बात से दुखी होकर उसके मन में अपने परिवार पर हुए अत्याचार के प्रति बदला लेने की भावना जागी। उसने बड़ा होने के बाद अपने माताजी को बताए बगैर एक तलवार लेकर चल पड़ा। उस समय वह घंटियाली तक आया। उस समय घंटियाली में एक छोटा सा मंदिर था। उसको देखकर माँ एक बच्ची का रूप लेकर उस बच्चे के पास एक लोटा जल लेकर गई। बच्ची को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ तथा लड़के ने बच्ची से पूछा, यहाँ पर चिड़िया भी नजर नहीं आती है, तुम यहाँ कैसे आई हो? तब बच्ची बोली, पहले आप पानी पियो, तब मैं बाद में बताऊंगी। लड़के को पानी पीने के बाद काफी शक्ति मिली, क्योंकि वह काफी प्यासा था। तब बाद में बच्ची ने कहा कि आज तुम जिस कार्य के लिए आए हो वह पूर्ण होगा। इस बात को सुनकर लड़के ने कहा, तुमको क्या पता किस कार्य के लिए हम जा रहे हैं? तब बच्ची ने कहा, मुझे तो पूरे जगत के बारे में पता है। इस बात को सुनकर लड़का बच्ची के चरणों में लेट गया। फिर माँ ने कहा, जाओ तुम्हारा कार्य पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद लड़के ने माँ से कहा कि माँ मुझे इसका उपाय बताओ, किस जगह जाकर किस प्रकार बदला लूंगा। माँ ने कहा, बेटे मेरी कृपा से तुमको ऐसा मौका मिलेगा, लेकिन तुम सिर्फ एक आदमी को मार देना, उसके बाद बाकी लोग अपने आप लड़कर खत्म हो जाएंगे। लड़के ने कहा कि माँ यदि ऐसा हुआ तो दोबारा मैं यहाँ आकर अपना शिष्य बलिदान करूंगा। माँ ने कहा, मैं माँ होकर संतान बेटे का बलि कैसे ले सकती हूँ?
पहले तुम अपना कार्य पूरा करो। उसके बाद वह लड़का प्रसन्न होकर अपना कार्य पूरा करने के लिए चल पड़ा। लड़का एक गांव में पहुंचा जहां पर एक मुस्लिमों की बारात आ रही थी। लड़के ने आकर पिछले वाले बाराती को मारकर वहां से भाग लिया। तब बारातियों ने सोचा कि गांव वालों ने ही उस बाराती को मार दिया। उसके बाद गांव वालों में आपस में झगड़ा हो गया तथा सब आपस में लड़कर मर गए। उस दृश्य को देखकर उस लड़के का मन काफी प्रसन्न हुआ कि माँ ने जो बोला था वह सत्य हुआ। फिर वह दोबारा घंटियाली माँ के मंदिर में आया तो माँ बच्ची के रूप में वहां नहीं थी। तो वह लड़का ये देखकर काफी निराश हुआ और मामा चिल्लाने लगा, मैंने अपना शिष्य देने का वचन दिया था। तथा उसके पश्चात अपने शिष्य को काटने के लिए तलवार उठाया तो मंदिर के पास से आवाज आई कि ऐसा कार्य मत करो। फिर उसने चारों तरफ देखा कि आवाज कहाँ से आई तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। तो वह फिर अपना शीश काटने लगा तो फिर दोबारा वही आवाज आई। फिर उसने तीसरी बार शीश काटने लगा तो माँ ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया और बोली कि यदि तुम खत्म हो जाओगे तो मुझे कौन पूजेगा, तुम पुजारी बनकर यहीं पर रहो। राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर बार एसोसिएशन की सांस्कृतिक सचिव एडवोकेट शिल्पा शर्मा व उनके पति एडवोकेट अजय शर्मा का शनिवार को कोटा बार एसोसिएशन के पूर्व श्री रघु गौतम व एसोसिएशन के वर्तमान अध्यक्ष प्रमोद शर्मा, महासचिव गोपाल चाबे तथा अधिवक्ता नितिन जी व अन्य अधिवक्ता बंधुओं द्वारा स्वागत व अभिनंदन दिया गया। गौरतलब है कि राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के हाल ही में हुए चुनावों में शिल्पा शर्मा सांस्कृतिक सचिव के रूप में निर्वाचित हुई थी, जो मूल रूप से कोटा की ही रहने वाली हैं और चुनाव जीतने के बाद आज पहली बार कोटा पहुंचने पर अजय व शिल्पा दोनों का अभिनंदन किया गया। इस मौके पर शर्मा दंपति ने कोटा बार के पदाधिकारियों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अधिवक्ता साथियों को जयपुर आने का निमंत्रण भी दिया। शनिवार को अजमेर महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष मुकेश कंवर के सानिध्य में विजयनगर में महिला प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें महिला मोर्चा अजमेर देहात की 31 मंडलों की महिला पदाधिकारियों ने भाग लिया, जिसमें प्रमुख विषय राष्ट्र निर्माण में महिला मोर्चे की भूमिका था। केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी महिलाओं के लिए योजना विजय मिशन 2023-24, राजनीति में महिलाओं की भूमिका आदि रहे। राजस्थान की कांग्रेस सरकार की गरीब किसानों महिलाओं पर अत्याचार, प्रदेश में दंगे, किसानों के कर्ज माफ नहीं होना तथा केवल थोथी घोषणाएं करना तथा राजस्थान की जनता 4 वर्षों से कांग्रेस सरकार से परेशान रही विफलता को घर घर पहुंचाना प्रशिक्षण शिविर में मुख्य विषय रहे। महिला प्रशिक्षण शिविर के प्रमुख वक्ता मुख्य अतिथि अजमेर जिला देहात अध्यक्ष देवीशंकर भूतड़ा, पूर्व मंत्री विधायक अनिता भदेल, महिला मोर्चा प्रदेश महामंत्री सरिता गैना रही। इसके अलावा कार्यक्रम में अजमेर जिला प्रभारी इंदिरा राजपुरोहित, विजयनगर नगर पालिका चेयरमैन अनीता मेवाड़ा, नसीराबाद नगर पालिका चेयरमैन अनीता मित्तल, पूर्व जिला देहात अध्यक्ष नवीन शर्मा, मुकेश कंवर राठौड़ ने संबोधित किया। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक कार्य करने वाली महिला कार्यकर्ता महिमा राठौड़, ऋतु चौहान, मधु ओझा, मुस्कान शर्मा, पूजा साहू को प्रशस्ति पत्र व शील्ड देकर महिला मोर्चा ने सुषमा स्वराज अवार्ड से सम्मानित किया। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भदौरिया ने बताया कि मंच का संचालन इंदिरा मित्तल द्वारा किया गया तथा कार्यक्रम में महिला मोर्चा की पूर्व वाइस चेयरमैन इंदिरा भटेवड़ा, महामंत्री चित्रा टेलर, कृष्णा शर्मा, भंवरलाल बुला, प्रहलाद शर्मा, सुभाष वर्मा, आशीष सांड, प्रदीप सिंह भदौरिया, अर्जुन नलिया, अनिल बोहरा, बसंत भंडारी, मुकुंद सिंह, जिला देहात से आई महिला मोर्चा की कई 100 पदाधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन कर रही और बहुत ही मधुर वाणी में, जिन्होंने गीतों से, देशभक्ति के गीतों से भी आपके सम्मुख रखे, ऐसी ही हमारी महिला बहन ऋतु जी मित्तल, हमारे मंच में उपस्थित यहाँ की सभापति अनीता जी और भारतीय